बंसी विभूषित करा नमोदा पीतांबर धर्मविम्न खड़ा धरुष्ठा पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेरा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये अभी हम लोग जो सुनने जा रहे हैं तत्वबोध, इस पुस्तक का नाम है। ये शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है। इसके लेखक शंकराचार्य जी हैं। तत्वबोध नामक ये पुस्तक है। तत्वबोध में इसका जो मुख्य विषय है 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोशों का वर्णन कर आत्म तत्व को खोजने का उपाय इस पुस्तक में बताया गया है। जगत की सूक्ष्म और स्थूल रचना का निरूपण कर उसमें जीव की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। जीव और ईश्वर का संबंध बताते हुए उनके तात्विक रूप की एकता भी दिखाई गई है। इसके साथ ही कर्म बंधन का रहस्य बताकर उससे छूटने और जीवन मुक्त होने का विधान भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। जीवन मुक्त होना ही मनुष्य की अंतिम और सर्वोपरि कामना है। गीता में उसे स्थित प्रज्ञ, त्रिगुणातीत, भक्त आदि संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ज्ञान प्रदान करने वाले, जिनसे ज्ञान होता है, ऐसे गुरु योगीराज भगवान वासुदेव को प्रणाम कर मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध की रचना की जाती है। ग्रंथ रचना प्रारंभ करने के पूर्व ईश्वर वंदना करने की प्राचीन परंपरा है। इसमें ईश्वर से यह प्रार्थना की जाती है कि इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्त हो और जिस उद्देश्य के लिए ग्रंथ की रचना करने का श्रम किया गया वो पूरा हो। प्रस्तुत ग्रंथ श्री शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में संजय भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर के रूप में स्मरण करते हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्णा, यहाँ उसी रूप में आचार्य उनको स्मरण करते हुए उनकी वंदना करते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा नाम गोविंद है। शंकराचार्य जी के गुरु जी का नाम भी गोविंद भगवत पाद था। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जी ने दोनों की वंदना एक साथ कर लेते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख किया गया है। उसके द्वारा ग्रंथ के अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन का ज्ञान हो जाता है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में इन्हीं की ओर संकेत किया गया है। ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु है। इसका विषय तत्वबोध है। तत्वबोध होने से मनुष्य अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव करता है और मुमुक्षुओं का हितार्थ है। मुमुक्षुओं का हित ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। मुमुक्षु आदि पदों की विस्तृत व्याख्या आगे ग्रंथ में की जाएगी। अब पहला अध्याय साधन चतुष्टय। 4 प्रकार के साधन। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न में वो कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। इसी को पुरुषार्थ भी कहते हैं। पुरुषार्थ मुख्य रूप से 4 प्रकार के पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उनमें से 2 भेद मुख्य हैं। 2 प्रकार का पुरुषार्थ कहा जाता है। एक तो अभ्युदय पुरुषार्थ और दूसरा निःश्रेयस। अभ्युदय पुरुषार्थ के अंतर्गत अपरा विद्या आती है, लौकिक विद्या आती है। अभ्युदय के अंतर्गत भौतिक उन्नति आती है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: भौतिक उन्नति को धर्म, अर्थ और काम।
इस लोक में या स्वर्ग आदि उच्च लोकों में इन्हीं स्वर्ग आदि उच्च लोकों में इन्हीं को प्राप्त किया जा सकता है। ये सब उपलब्धियां कर्म साध्य और नश्वर है। जो निःश्रेयस पुरुषार्थ है, जो निःश्रेयस परम पुरुषार्थ है, उससे नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में पुनर्जन्म के क्लेश नहीं रह जाते, इसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कुछ योग्यता विशेष होनी चाहिए। अब वो योग्यता विशेष क्या है उसका वर्णन इसमें करें। साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय संपन्न, अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम, अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम, तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः, तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। हम उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन स्वरूप है। कर्मों, परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं की परतंत्रता। जीवन में परतंत्र जीवन जीना कोई नहीं चाहता। परतंत्र जीवन की परतंत्रता ही दुख है। हर व्यक्ति स्वभाव से सुखमय जीवन जीना चाहता है, आनंद चाहता है। जिंदगी में सुखी रहने के लिए वो परतंत्रता त्याग कर स्वतंत्र और मुक्त हो जाना चाहता है। स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, उस पर किसी का शासन न रहे, कोई उसको कुछ न कहे। इसलिए किंतु स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र कोई स्वेच्छाचारी बन जाते। स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। स्वेच्छाचारिता में तो मन को आपने खुला छोड़ दिया और मन तो अंधा बन करके दौड़ता है, वो स्वेच्छाचारी व्यक्ति हो जाता है। स्वेच्छाचारी मनुष्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो असामान्य होता है और वो मुक्त नहीं होता। उससे ना वो सुखी होता है और ना उसके आसपास का परिकर ही सुख को प्राप्त करता है। यह अध्यात्म विद्या का भली भांति परीक्षित किया हुआ निर्णय है कि मनुष्य को यथार्थ रूप में स्वतंत्र या जीवन मुक्त होने के लिए अपने विकसित जीवन में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। जब तक उसको विवेक उपलब्ध नहीं होता तब तक उस जीवन के स्वातंत्र का अनुभव नहीं कर सकता। यही मोक्ष का साधन है। इसमें आगे बताया जाएगा किस प्रकार के विवेक से वो मनुष्य का जीवन आनंदमय हो सकता है। पहले यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि तत्व विवेक का उदय उन्हीं पुरुषों के हृदय में होता है। तत्व विवेक उन्हीं को प्राप्त होता है जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो, जिनके जीवन में चार साधन, ये चार तरह की योग्यता जिसके जीवन में विकसित हो जाती है। मनुष्य जीवन में यात्रा करते करते, निष्काम कर्म करते करते ऐसे पुण्यों का संचय, उन पुण्यों के द्वारा जिसका हृदय द्वार खुलता है, उसी के जीवन में ये चार साधन चतुष्टय से संपन्न वो व्यक्ति हो पाता है। इसलिए तत्व विवेक का अधिकारी बनने के लिए चार महत्वपूर्ण गुणों को अपने में धारण करना, उनके विषय में ठीक से जानना और अपने में उनको विकसित करना आता है। प्रश्न है, अब पूछ रहा है, साधक पूछ रहा है, साधन चतुष्टयम् किम्, साधन चतुष्टयम् किम्, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, यः मुत्रार्थ फल भोग विरागः, यः मुत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। ये चार साधन क्या है? सबसे पहला विवेक। किसका विवेक? नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है? नित्य वस्तु है जो देखने वाला है और अनित्य वस्तु है जो देखा जाता है। यही विवेक है। दूसरा है इस लोक और परलोक में, इस लोक में और परलोक अपने कर्मों के फल भोग से वैराग्य। हमने जो भी कर्म किया है उसकी चाह ना रखना। वैराग्य का मतलब
हमने जो भी कर्म किया उसके बदले में कुछ भी चाह न रखना, उसको इस लोक और परलोक में अपने कर्मों के फल से वैराग्य कहते हैं। तीसरा है शम आदि 6 संपत्तियां। 6 संपत्तियां कौन कौन सी है? षट संपत्ति शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, और चौथा मुमुक्षुत्व। यही 4 साधन चतुष्टय कहलाते हैं। साधन चतुष्टय के अंतर्गत सबसे पहले विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति 6 प्रकार की संपत्ति और मुमुक्षुत्व आते हैं। ये गुण सभी मनुष्यों में थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु एक विशेष स्तर तक विकसित होने पर ये गुण मनुष्य को आत्मबोध का अधिकारी बनाते हैं। भला बुरा, हानि लाभ, शुभ अशुभ का भेद विवेक कहलाता है। कोई भी शिक्षित अशिक्षित उसको पता है कि हमें क्या संग्रह करना है और हमें क्या फेंकना है। एक बिना पढ़ी लिखी महिला भी, अशिक्षित महिला भी उसको पता है कि उसके घर में जो कूड़ा कबाड़ है वो फेंका जाता है, जो व्यर्थ है वो फेंका जाता है, जो सार्थक है जो उपयोगी है उसको रखा जाता है। वो उपयोगी वस्तुएं घर में संभाल कर रखती है। जब ये विवेक शक्ति बढ़कर नित्य और अनित्य का भेद करने लगती है, तब अध्यात्म विकास में, अध्यात्म विद्या के विकास में सहायता मिलती है जीव को। वैराग्य भी हम सब में होता ही। तभी हम अनुपयोगी वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। वैराग्य है कि जो हमारे लिए अनुपयोगी है हम उसका कभी संग्रह नहीं करते। किंतु जब सभी कर्म फल भोग में दोष दिखाई देने लगते, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमने कर्म किया उसके बदले हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कर्म करें और उसका फल न चाहें। उसकी फल के चाह कर त्याग की जब योग्यता आ जाती है, जब ये दोष दिखाई देने लगता है कि कर्म करा उसके बदले हमें जो फल मिलेगा वो फल हमें मिले न मिले, क्या बात है, अभी तक जो नहीं हुआ, तो फिर हम जब केवल कर्म करते हैं और उसका फल हम न इस लोक में चाहते हैं ना हम उस लोक में चाहते हैं, मिलता है वो अलग बात है, लेकिन हम फल की चाह नहीं रखते और हृदय से उनका त्याग कर देते हैं। तो ऐसा वैराग्य जो मुमुक्षु है, जो अपने मुक्त स्वरूप में स्थित होना चाहता है, जानना चाहता है, ऐसा वैराग्य उसके लिए उपयोगी है, जो मुमुक्षु है। षट संपत्तियां शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 प्रकार अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव करने की प्रबल इच्छा मुमुक्षुत्व है। अब इन चारों को अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कहा, नित्यानित्य वस्तु विवेकः कहा, नित्य वस्तु एकम ब्रह्मा, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है? एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु, एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ अनित्य है। यही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है। जो वस्तु थोड़े या अधिक काल में, थोड़े समय में नष्ट हो या अधिक समय में नष्ट हो, वो अनित्य ही कही जाएगी। ब्रह्म क्या वस्तु है? ब्रह्म वस्तु नहीं है, उसे अनित्य कहते हैं। हम अपने अनुभव से कुछ वस्तुओं को नष्ट होते देखते हैं। अपने अनुभव से अगर थोड़ा गहरे उतरे तो हमने इस शरीर को भी नष्ट होते हुए देखा है, इस शरीर को भी परिवर्तित होते हुए देखा है, इसमें अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हुए देखा है।
इन सब का अर्थ है कि ये शरीर अनित्य है। जैसे खेत में धान उगती पकती और फसल नष्ट होती है, वो अनित्य है। उसकी अपेक्षा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि नित्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें नष्ट होते हमने नहीं देखा। लेकिन जब हम विवेक में विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो वस्तु किसी भी समय में उत्पन्न हुई है, जो बना है, जो उत्पन्न हुआ है, वो निश्चित ही समाप्त होगा, वो अनित्य है। और जिसका कोई नाम है, रूप है, वही नश्वर वस्तु कहलाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है सूर्य, चंद्र आदि भी सब, जो भी जितना भी सृष्टि जगत दृश्य है, सब अनित्य है। नित्य वस्तु केवल ब्रह्म है। वो अनादि, अनंत, नाम रूप रहित और काल से परे। इसका विस्तृत वर्णन आगे होगा। जब बुद्धि में यह निश्चय हो जाए ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, से सब कुछ अनित्य है, तो इसे पूरा विवेक कहा जा सकता है। विरागः कहा, वैराग्य क्या है? यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। यह माने इस लोक और स्वर्ग लोक, हमारे कर्मों के द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा, वो समस्त भोगों को, हमने जो कुछ भी कर्म किए, हमें जो भी प्राप्त होगा, इस लोक में प्राप्त होगा, उस लोक में प्राप्त होगा, जहां हम जाएंगे वहां प्राप्त होगा, उसको भोगने की इच्छा न रह जाना, भोगने की इच्छा न रहना, ये वैराग्य। मिलेगा, कर्म किया है, मिलेगा, जो मिलेगा, जब मिलेगा, जहां मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा मेरे अंदर से समाप्त हो जाए, इसको वैराग्य कहते हैं। नित्य अनित्य वस्तु का जब विवेक होता है तो स्वतः ही हमारा प्रेम नित्य वस्तु की ओर मुड़ जाता है और अनित्य वस्तु के प्रति हमारा उस तरह का प्रेम नहीं रहता, उसमें त्याग बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। ब्रह्म के अतिरिक्त इस लोक की सभी वस्तुएं अनित्य हैं और उसी प्रकार स्वर्ग आदि उच्च लोकों की वस्तुओं से मिलने वाला सुख भी अनित्य है। उसके साथ दुख लगा हुआ है, सुख दुख, इसलिए उनसे सुख की आशा न रहे, उसकी चाह न रहे। ये त्याग हो जाना ही वैराग्य है। राग बांधने वाला है, वैराग्य मुक्ति प्रदान करने वाला है। विरक्त होने पर ही हम नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा राग बना रहा, अगर हमें भोगने की चाह बनी रही, तो हम उसका इंतजार करने के लिए अनंत काल तक रुकेंगे तो हमारी यात्रा आध्यात्म पथ में शुरू नहीं हो पाएगी और हम चल करके भी पीछे लौट आएंगे बार बार। इसलिए आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो जो भी हमने कर्म किया है उसके बदले में जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, उसको भोगने की इच्छा समाप्त हो जाए, इसी को वैराग्य कहते हैं। समाधि साधन संपत्ति का, समाधि साधन संपत्ति का, समोदम उपरम स्थितिक्षा, समोदम उपरम श्रद्धा समाधानम चैति, श्रद्धा समाधानम चैति। शम आदि साधन, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये जो साधन संपत्ति है ये क्या है? शम आदि 6 गुण आध्यात्मिक, जो अध्यात्म, जो आत्मा की ओर, जिसने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तीनों अवस्थाओं को जो पार करना चाहता है, तुरिया में जो स्थित होना चाहता है, आत्मबोध जो प्रकट करना चाहता है, आत्मज्ञान की ओर जो बढ़ना चाहता है, उसके लिए संपत्ति क्या है? उसके पास कौन सी पूंजी लेके वो आगे बढ़ेगा? वही साधक की संपत्ति है, जिसके बल पर वो अनित्य जगत से विरक्त होकर नित्य तत्व की ओर अग्रसर होगा। इनके द्वारा उसका व्यक्तित्व संगठित और सशक्त बनेगा। ये जो संपत्तियां हैं 6, इसके द्वारा उसकी जो पर्सनालिटी है वो सशक्त बनेगी, स्ट्रांग बनेगी और अपने ऊपर उसको आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, तो उसका पथ आसान हो जाएगा। क्षमा कहा, मनोनिग्रह। शम क्या? शम, पहली संपत्ति शम। देखो, सबसे बड़ा फास हमारे जीवन में मन ही है।
शम क्या है? मन के ऊपर नियंत्रण करना ही शम। मन हमेशा इंद्रियों के सहारे विषयों की ओर जाता है, उन्हीं का चिंतन करता है, वो संवेगों से निरंतर विक्षुब्ध रहता है। ऐसा मन सूक्ष्म वस्तु के चिंतन करने में बाधक होता है। इसलिए इसे विचार पूर्वक मन को नियंत्रण में करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वो नियंत्रण में सफलता हमें मिल जाए, मन नियंत्रित कैसे किया जाए? मन को नियंत्रित करने की केवल एक विधि है, मन को देखना, मन की वृत्तियों को देखना। मन में जो कुछ भी उठ रहा है, जितने भी संवेग उठ रहे हैं, उनको सबको देखना, साक्षी होकर देखना। इसमें सफलता जब मिलती जाती है तो मन स्वतः अपने वश में हो जाता है। और मन में जो हमारी संचित वासनाओं से प्रकट होती हैं कामनाएं, पिछले जीवन में किए हुए कारण सहित ये वासनाएं जब मन में आती हैं, तब वो इंद्रियों के पथ से उन्हीं को प्राप्त करने के लिए बाहर जगत में विचरण करता है। और इंद्रियां जो वस्तु ला के उसको देती हैं, वो पुनः उस पर रिफ्लेक्शन कर फिर उस वस्तु को उसमें चाह उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जब हम साक्षी होकर उसको देखते हैं, जब उससे काम नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे मन अपने वश में हो जाता है। फिर हम उसे जहाँ लगाना चाहते हैं वहीं वो लग के काम करता है। और अभी वासनाओं से प्रेरित हुआ भागता हुआ मन हमारे वश में नहीं है, बल्कि हमारा पूरा शरीर संस्थान, हमारा पूरा मस्तिष्क संस्थान मन अपने कब्जे में किए वो जैसा चाहता वैसा कराता है। ये मन की उल्टी गति है। जो आध्यात्म पथ में साधक बढ़ना चाहते हैं, वो मन को सीधी गति से, मन क्या है, मन के तत्व को समझे, मन के तत्व को जाने और उसके अनुसार न चल के मन को अपने अनुसार उसकी शक्ति का सदुपयोग करने की कोशिश करें। इसी को शम कहते हैं। दमः कहा चक्षुरादि बाहेन्द्रिया निग्रह। दम क्या है? दूसरी संपत्ति दम है। दम क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना ही दम है। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, एक तो ज्ञानेंद्रियां और दूसरी कर्मेंद्रियां। पहले से विषयों का ज्ञान होता है और दूसरे से उन विषयों को प्राप्त किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों से तो विषयों का ज्ञान होता है, विषय 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 विषय की 5 भेद है मोटे से, 25 विषय होता है। और इनसे तो ज्ञान प्राप्त किया जाता है विषयों का। और दूसरे से जो कर्मेंद्रियां हैं, उन विषयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और वो विषय प्राप्त करते हैं। जब इंद्रियां स्वतंत्र होकर विषयों में विचरण नहीं करती, जब इंद्रियां स्वच्छंद रूप से भी विषयों में नहीं विचरण करती, तब वे मन के वश में होती हैं। मन जब अपने वश में होता है, तब इंद्रियां मन के वश में होती हैं। इसे ही दम कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इंद्री जहाँ जाना चाह रही है जा रही है, जो उस पर मन का नियंत्रण होता है। और मन को जब हम साक्षी होकर के देखते हैं, मन को जब हम शमन करते हैं, मन जब शमित होता है, तब मन अपने ही द्वारा स्वतः इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनको नियंत्रण करता है। इसको दम कहते हैं। यदि पहले शम का अभ्यास होता है तो इंद्रियों के दम में सहज ही सफलता मिल जाती है। इंद्रियों के दमन में सहज सफलता मिलती है। अगर पहले शम का अभ्यास हो गया, मन वश में आ गया, तो इंद्रियां भी बहुत सहजता से वश में आ जाती हैं। इसके विपरीत यदि इंद्रिय निग्रह में कुछ सफलता मिल जाती है, तो वो मन के निग्रह में सहायक होता है। उपरमः कहा स्वधर्मानुष्ठानमेव। उपरामता क्या है? अपने धर्म का अनुष्ठान ही उपरामता है। अपना धर्म, एक तो अपना धर्म हुआ स्वाभाविक रूप से, हम कौन हैं क्या है इस बात को समझ करके जो अपना धर्म है। एक अपने को हमने कुछ मान लिया, वो अपना धर्म है। तो हम जो अपने को माने हैं, हमें जो भी संस्थान मिला है, हम सब के अपने कुछ कर्तव्य हैं
अपने प्रति कर्तव्य है कि अपने को दुखों से मुक्त करना है ना कर्तव्य, अपने को अपने स्वरूप का अनुभव करना, अपने को आत्मज्ञान लेकर परमात्मा की ओर बढ़ना, ये अपनी यात्रा कहीं स्तंभित न हो जाए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनको पालन करना यथा योग्य। और पालन हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो, इंद्रियां स्वस्थ हो और हमारे पास इनकी सेवा करने के लिए बुद्धि हो, विवेक हो, प्रेम हो, तब तुम कर्तव्य पालन कर पाएंगे सबके प्रति। इनको पालन करना धर्म है। अपने धर्म में दृढ़ता से अनुष्ठान करने पर, जब हम अपने धर्म में दृढ़ता से अनुष्ठान करते हैं, अपने आप में स्थित होते हैं, मन में नहीं बहते, इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, मन हमारे वश में होता है, नित्य नित्य वस्तु का विवेक होता है, अपने किए हुए कर्मों में फल की आकांक्षा नहीं होती, चाह नहीं होती, तो ऐसे अनुष्ठान में हमारे मन अधर्म या पाप दुराचार की ओर मन की गति फिर नहीं जाती। यही मन की उपरामता है। हमारा मन नीचे की ओर न बहे, पदार्थ की ओर बहना उसका बंद हो जाए, इच्छाएं, कामनाएं, निम्न वासनाएं, इनकी जब सबकी ओर मन न बहे, मन अपने ऊर्ध्वगामी गति की ओर चले, यही मन की उपरामता है। मन को हमें देखना आ जाए तो मन स्वतः उपरत हो जाता है। मनुष्य का परम धर्म है सत्य होकर जीना, सत्य की खोज करना, स्वरूप में स्थित होना। और इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक जब कोई भी लग जाता है तो मन अनित्य वस्तुओं में फिर सुख नहीं जानता, उसको यथार्थ पता हो जाता है कि अनित्य वस्तुओं में कोई सुख नहीं है। जहाँ हम एकाग्र हो जाते हैं वहीं हमें सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही सुख स्वरूप है। ये भेद जान जाता है, यही उपरति है। सामान्यतया उपराम शब्द का प्रयोग वैराग्य अर्थ में भी होता है। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम्, सुख दुखादि सहिष्णुत्वम्। तितिक्षा क्या है? सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्व सहन करने का स्वभाव तितिक्षा है। हमें अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जो भी प्रारब्ध जन्य विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनको युक्ति बुद्धि से हम अपने आप निवारण करते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और उस ओर बढ़ते जाएं। मनुष्य जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आना स्वाभाविक है। प्रारब्धानुसार सबके साथ सब कुछ आता है, उन सबको रोका नहीं जा सकता। अपनी सामर्थ्य पर प्रतिकूल स्थिति का निवारण कर जो कुछ अनिवार्य हो जाता है उसे चिंता रहित शांत मन से देखने से सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास से गुण बढ़ाया जा सकता है। तत्व चिंतन में भी ये गुण सहायक होता है। श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा कैसी हो? श्रद्धा क्या हो? गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। वेदांत वाक्यों में गुरु और आर्च ग्रंथों जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ है उनमें विश्वास रखना श्रद्धा है। उपनिषद वेदांत ग्रंथ है, उसके वचन स्वतः प्रमाण है, निर्भ्रांत सत्य का निरूपण करते हैं। गुरु ने उनकी सत्यता का अनुभव कर अपने व्यवहारिक जीवन में उसको लाए हैं, इसलिए वो शिष्य के सामने उसी सत्य का प्रतिपादन शिष्य की मनस्थिति के अनुसार गुरुदेव करते हैं। उन दोनों वचनों को सत्य स्वीकार करना ये श्रद्धा है, क्योंकि इसी में अपना कल्याण है। अपने श्रेय को जो जान ले वही श्रद्धावान हो पाता है। इसी के बल पर साधक स्वयं भी उसी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अपने जीवन को उस सत्य में समर्पित करता है, सत्य बोध के लिए समर्पित करता है। इसका नाम श्रद्धा है। समाधानम किम चित्तैकाग्रता। समाधान क्या है? चित्त हमारा एकाग्र हो जाए। चित्त में अनेक प्रकार की उठने वाली चित्त वृत्तियां
न उठे, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, यही समाधान है। अपने प्रिय विषय में सभी लोगों का चित्त एकाग्र होकर लगा रहता है, किंतु जब चित्त का यह गुण गुरु और शास्त्र वचनों को समझने में, अनुभव करने में काम आता है, तो इसे समाधान है। और जितना चित्त चंचल होता है वृत्तियों में, अपनी वासनाओं के कारण वासनात्मक वृत्तियों में, उतना ही समाधान नहीं होता, उतना ही चंचलता रहती है। उतने ही ज्यादा संशय उत्पन्न होते हैं। संशयों का ना रहना, समस्त संशयों से अपना चित्त मुक्त हो जाए, अपना मन मुक्त हो जाए और नित्य वस्तु में स्थिर हो जाए, इसी का नाम समाधान। संशय की निवृत्ति होना ही समाधान। बिल्कुल संशय न रहे, यही समाधान है। ये षट संपत्ति की गणना पूरी हुई। अब चौथा साधन मुमुक्षुत्व का वर्णन करते हैं। मुमुक्षत्वं किम मोक्षो में भूयादैति इच्छा। मुमुक्षत्व क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मुझे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव हो, मुझे आत्मज्ञान हो, इस इच्छा का नाम मुमुक्षत्व है। यद्यपि सभी मनुष्य अपने कर्म के बंधन में बंधे हैं, न चाहते हुए भी उन्हें अपने कर्मों का फल विवश होकर प्राकृतिक विधान के अनुसार भोगना पड़ता है। कुछ उन कर्म के फल को भोगने में देखते हुए भोगते हैं, उनका कर्म भोग भी हल्का हो जाता है। लेकिन जिसको देखना नहीं आता, वो विवश होकर के अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। उसी बंधन में बंधकर अनेक योनियों में भटकता है। अनेक प्रकार की अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार अनेक प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, किंतु वे ये जानते हैं कि इस बंधन से कैसे छूटा जा सकता है, और ना ही छूटने की इच्छा ही करते हैं। कुछ ही व्यक्ति जो थोड़े धर्म वाले हैं, जो थोड़े परमात्मा की भक्ति वाले हैं, अपनी कठिन समस्या को जान पाते हैं, और जो पुण्यवान है उनसे मुक्त होने का प्रयास भी करते हैं। समस्त संशयों का निवारण भी उनका हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर में लंबे बालों में लगी आग से व्याकुल होकर सरोवर में कूदने की इच्छा रखता है, वैसे ही जीवन दुखों से व्यथित होकर जब मनुष्य उनसे मुक्त होने की इच्छा करता है, तो उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये शास्त्र है, और ऐसे ही लोग उनके अध्ययन से लाभ भी प्राप्त करते हैं। एतत् साधन चतुष्टयम् ततस्तत्त्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। यही चार साधन है। इनसे संपन्न पुरुष तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। ये साधन जिनके हृदय में जागृत होते हैं और बुद्धि से जो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उनके हृदय में तत्व बोध का उदय स्वतः ही होने लगता है। यही यहाँ साधन चतुष्टय का वर्णन पूरा हुआ। इन योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति सत्स्वरूप परमात्मा को खोजने पाने का अधिकारी हो जाता है। अंदर से उसके अंदर वो ज्ञान स्वतः स्फूर्त होने लगता है। इसमें किसी भी आयु का, कोई भी जात पात, कोई भी स्त्री पुरुष का भेद बाधक नहीं बन सकता। बस ये चार शर्तें होनी चाहिए और उसके जीवन की ऊर्ध्वगति होने लगेगी। ये संसार में कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति विवेक आदि गुणों से अधिकारी बनकर और तत्व ज्ञान पाकर अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है। अब अगला अध्याय है तत्व विवेक माने आत्मज्ञान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। निज कर्मों से स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। हम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम सबको भी चलना ही है। हम सबको भी चलना ही है। चलने की तैयारी कर लो। चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे। जो पहले से तैयार न थे। पछता पछता कर चले गए। पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। जब सब कुछ छूट जाना ही है। जब सब कुछ छूट जाना ही यही है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, नित्य अनित्य विवेका। जब सब कुछ छूट जाना ही है। जब सब कुछ छूट जाना ही है। सबकी ममता का त्याग करो। सबकी ममता का त्याग करो। यह है वैराग्य, विवेक वैराग्य। अब आगे सत संपत्ति इसी में आएगा। जब सब कुछ छूट जाना ही है। जब सब कुछ छूट जाना ही है। सबकी ममता का त्याग करो। सबकी ममता का त्याग करो। मूरख तो मैं मेरी कह के। मूरख तो मैं मेरी कह के। मदमान बढ़ा कर चले गए। मदमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी। तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। इस जग में आकर चले गए। हम सबको यही देखना है। हम सबको यही देखना है। कुछ अशुभ न हो शुभ ही शुभ हो। कुछ अशुभ न हो शुभ ही शुभ हो। लाखों अविवेकी समय शक्ति को व्यर्थ गवा कर चले गए। लाखों अविवेकी समय शक्ति को व्यर्थ गवा कर चले गए। हम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। निज कर्मों से स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। अब अपना कुछ न मान करके। अब अपना कुछ न मान करके।
परमेश्वर का जानो, सब कुछ परमेश्वर का जानो। वो पथिक धन्य जो मुक्ति भक्ति का सतपथ पाकर चले गए। वो पथिक धन्य जो मुक्ति भक्ति का सतपथ पाकर चले गए। इस जग में आकर चले मनुष्यता आरंभ है, दिव्यता पथ है और परमात्मा अंत है। मनुष्यता आरंभ है माने नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो जाए, यहीं से मनुष्यता का आरंभ होता है। दिव्यता पथ है, वैराग्य हो जाए तभी हमें पथ सुलभ होता है। और परमात्मा अंत है, परमात्मा की अनुभूति हो जाए, यही साधन चतुष्टय की जागृति है। जो देहादिक वस्तुओं में विश्वास करता है वो परिग्रही है, जो आत्मा में निष्ठा रखता है वही अपरिग्रही होता है। जो जीवन को नहीं जानते वही मृत्यु को जीवन का अंत कहते हैं। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते